नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों। हम बात कर रहे हैं कि इज़राइल कैसे बना। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, उस पील कमीशन ने ये सुझाव दिया था कि ज़मीन को 3 भागों में बाँट दो। एक मुसलमानों को दे दो, दूसरा क्रिश्चियन को दे दो और तीसरा यहूदियों को दे दो। लेकिन इस पील कमीशन के सुझाव को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और लड़ाई कई सालों तक जारी रही। फिर उसके बाद वर्ल्ड वार 2 हुआ, जो 1939 से 1945 तक चला। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ एक बड़ा जेनोसाइड किया। हिटलर ने पूरे यूरोप से यहूदियों को मारना शुरू किया। उसका कहना था यहूदी गद्दार है और ये दुनिया में सबको आपस में लड़वाते हैं। उसने एक कंसंट्रेशन कैंप बनवाया जिसमें यहूदियों को रखा जाता था और उनको मारा जाता था। 1939 से 1944 तक जेनोसाइड चला। यूरोप के 80 लाख यहूदियों में से 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मरवा डाला। जब ये बात दुनिया को पता चली तो उन्हें यहूदियों से सिंपैथी होने लगी। यहूदियों ने इस सिंपैथी का फ़ायदा उठाते हुए यूरोप से कहा कि वो उनको एक नया देश बनाए। यूरोप ने यहाँ पे बहुत चालाकी करते हुए यहूदियों को एक देश देने की बात कही, वो भी फ़िलिस्तीन में। यहाँ पर यूरोप ने बहुत चालाकी करते हुए अपने देश में ज़मीन नहीं दी जहाँ पर 60 लाख यहूदियों का कत्ल हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस की जीत हुई और 1947 में इंग्लैंड ने ये मसले को यूएन को दे दिया। ये मसला यूएन में पहुंचने के बाद यूएन ने कहा जो पील आयोग बना था उसने सही कहा था, ऐसा करो 44% ज्यूस को दे दो, 55% अरब को दे दो और 1% जो यरूशलेम है का कंट्रोल यूएन करेगा, क्योंकि यरूशलेम में मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदियों का पवित्र स्थान है। यूनाइटेड नेशन की बात है, यहूदियों ने तो मान ली क्योंकि उनको फ्री में किसी देश के ऊपर कब्जा मिल रहा था, लेकिन मुसलमानों ने नहीं मानी। फ़िलिस्तीनी मुसलमानों का कहना था अगर यहूदियों का जेनोसाइड यूरोप में हुआ है तो यूरोप को यहूदियों को अपना देश में जगह देकर देश बनवाना चाहिए, फ़िलिस्तीन में क्यों। 14 जून 1948 में यहूदी के पहले पीएम डेविड बेन गुरियन ने इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया। उसके अगले ही दिन 15 जून को बहुत सारे मुस्लिम कंट्रियों ने हमला किया जिससे कि पूरा देश फिर से एक फ़िलिस्तीन बन जाए। उन्होंने सोचा कि इज़राइल ने अभी अभी इंडिपेंडेंस का ऐलान किया है और उनके पास ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, लेकिन इज़राइल पहले से ही गुपचुप तरीके से चाल चलकर अरब को धोखा दे गया। यहूदियों ने गुपचुप तरीके से ताकतवर आर्मी, गोला बारूद, टैंक, एयरक्राफ्ट ले लिया था। यहूदियों ने यूरोप के साथ मिलकर अरब को हरा दिया और यूनाइटेड नेशन में जितना ज़मीन उनको दिया था उससे भी ज़्यादा हड़प लिया। 8 साल बाद बार फिर 1956 में अरब इज़राइल का युद्ध हुआ। ये युद्ध की वजह थी स्विस क्राइसिस। इज़राइल के बनने की वजह से बहुत से मुस्लिम देश नाराज़ थे, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका से। वो चाहते थे किसी भी तरह कंट्रियों पे दबाव पड़े जिससे कि इज़राइल को मान्यता ना मिले। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर ने सोचा कि स्विस कनाल बहुत ज़रूरी है यूरोपियन कंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ से ही अरब कंट्री से तेल ज़्यादा था उन्हें। तो उन्होंने स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर दी। इस वजह से इंग्लैंड और फ्रांस ने इजिप्ट पे अटैक करना चाहा और इस अटैक के लिए उन्होंने सहारा लिया इज़राइल का, क्योंकि इज़राइल बगल में था इजिप्ट के और इज़राइल युद्ध भी करना चाहता था। इज़राइल ने इंग्लैंड और फ्रांस के सपोर्ट से इजिप्ट पे हमला किया और वो कई इलाके को जीत भी गया। इज़राइल ने सिनाई डिज़र्ट पे कब्ज़ा किया था जो कि स्विस कैनाल से जुड़ा हुआ था। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था क्योंकि जो भी सिनाई डिज़र्ट पर कब्ज़ा करेगा वो स्विस कैनाल पे आने जाने वाले व्यापार को रोक सकता था। लेकिन इंटरनेशनल खासकर अमेरिका प्रेशर के बाद इज़राइल को सिनाई डिज़र्ट छोड़ना पड़ा और ये इज़राइल, इंग्लैंड और फ्रांस के मुंह में तमाचा था, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। वैसे तो इजिप्ट हार गया था, लेकिन डिप्लोमेटिकली इजिप्ट ने इज़राइल, फ्रांस और इंग्लैंड को हरा दिया था। लेकिन इस हार का बदला लेने के लिए इजिप्ट इज़राइल पे हमला करना चाहता था। 1967 में एक हमला करने की कोशिश की। इसमें जॉर्डन, लेबनान,
सीरिया की भी आर्मी थी। इज़राइल को ये जानकारी पहले से ही हो गई थी और उसने तैयारी कर रखी थी। जब ये अरब देश लड़ने की तैयारी कर रहे थे तो इजरायली एयरफोर्स ने पहले हमला कर दिया और लड़ने से पहले ही इजिप्ट एयरफोर्स के फाइटर जेट को ज़मीन में ही तबाह कर दिया और इजिप्टियन एयरफोर्स हमला ही ना कर पाई। इसे 6 डे वॉर भी कहते हैं, जिसमें इजराइल ने यूरोप की मदद से इन सभी देशों को हरा दिया था और ज़्यादा एरिया कैप्चर कर लिया। गाज़ा पट्टी को फ़िलिस्तीन से, वेस्ट बैंक को कैप्चर किया जॉर्डन से और गोलान हाइट को कब्ज़ा किया सीरिया से। सिनाई का भी कुछ एरिया कैप्चर किया। इस तरह से इन यहूदी शरणार्थियों ने धीरे धीरे अमेरिका और यूरोप की मदद से फ़िलिस्तीन पे धीरे धीरे कब्ज़ा करते गए। ये वही फ़िलिस्तीन था जिन्होंने यहूदियों के बुरे वक्त में, जब इनको कोई ज़मीन नहीं दे रहा था, इन्होंने अपनी जगह दी और उन यहूदियों को वहाँ पे बसाया। दोस्तों, इस हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।